तक पहुंचने का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम पे एक नई ठोकर लगी और हर सांस पे एक नया दर्द सहा। लोगों के पीछे भागते भागते थक गया तो नसीब के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी। नादानियों की आड़ में ना जाने खुद को कितनी दफ़ा तोड़ डाला। सुकून की तलाश में बहुत दूर तलक गया, मगर सब कुछ पाकर भी कहीं सुकून न मिला। सब कुछ झोली में भर कर भी सब खाली लगता था। ऐसे जैसे रेत को हाथ में थाम कर भी हथेली खाली रहती है। बिल्कुल वैसे ही जो दिल को चाहिए था वो पाकर भी रूह बेसुकून थी। जब तक मेरी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता रहीं तब तक मैं अज़ियत में रहा, मगर जब मैंने उन्हीं उम्मीदों को अल्लाह से वाबस्ता कर लिया तो फिर उसने मुझे नाउमीद नहीं रहने दिया। उसने फिर मुझे वहाँ से अता किया जहाँ से मुझे अता के ज़रिए नज़र नहीं आते थे। फिर उसने मुझ तक अपनी मदद वहाँ से भेजी जहाँ से मैं हिम्मत हार कर वापस लौट आया था। और जब मैंने अल्लाह को पा लिया तब मुझे समझ आई कि ज़िंदगी तो बहुत आसान थी। फिर मैंने अल्लाह को खोजना शुरू किया, मगर हैरत की बात यह है कि उसे ढूंढने के लिए मुझे उसके पीछे भागना नहीं पड़ा, ना मुझे उसे पुकारना पड़ा। मैंने बस अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और हर जगह बस वही दिखाई दिया। उसके लिए तो मुझे कोई जतन नहीं करना पड़ा, बस मैंने जुस्तजू की उसकी और वो मुझे मेरे रूबरू मिल गया। और जब मैंने अल्लाह को पा लिया तब मुझे समझ आई कि ज़िंदगी तो बहुत आसान थी, मुश्किल तो बस मैंने इसे बना रखा था। उनको मनाने की चाह में जो अल्लाह से भी राज़ी नहीं होते। तब मुझ पे मेरी बेसुकूनी की तमाम वजूहात के राज खोल दिए गए और फिर मैंने भागना छोड़ दिया, लोगों के पीछे भी और नसीब के पीछे भी। अब मुझे वो बातें नहीं सताती जो पहले सताया करती थी। अब मैंने अल्लाह के फैसलों पे राज़ी होना सीख लिया है। तुम एक चीज़ के छिन जाने पर सारी उम्मीदें छोड़ बैठे हो, ये सोचे बिना ही कि उसकी जगह अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तवक्कुल रखो और इस बात की फ़िक्र मत करो कि जो मांग रहे हो वो मिलेगा कैसे, बल्कि इस बात का यकीन रखो कि जो मांग रहे हो वो अल्लाह ज़रूर देगा। तरीके और ज़रिए उस पर छोड़ दो, फिर देखना हर लम्हा कबूलियत का मंजर बन जाएगा। सब्र करना कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता, मगर जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं वो उसकी रज़ा के लिए सब्र करते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना मुश्किल या फिर नामुमकिन नहीं है। कबूलियत के लिए तो बस एक मुखलिस दिल और तड़पती हुई दुआ ही काफ़ी है। और जब दुआएं अपने रंग दिखाती हैं तो कोई भी मंजर फिर बेरंग नहीं रहता। अल्लाह आगाज़ से पहले इख्तिताम का मंसूबा बनाता है, जैसे उसने कायनात को बनाने से पहले ही इसे ख़त्म कर देने का मंसूबा बना रखा था। तो फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो तुमसे बेखबर है या वो तुम्हारी कहानी को यूं ही आधा अधूरा छोड़ देगा। तुम आज जहां हो वो भी उसकी मंसूबा साजी का हिस्सा है, और इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए बस आसानियां ही आसानियां हैं। ये तो वो मामलात हैं जो तुम्हारे सामने हैं। अभी तुम्हें उन मामलात को तो पता ही नहीं जो उसने तुम्हें बताए बगैर ही संभाल रखे हैं। अल्लाह हमेशा मुख्तलिफ ज़रियों से तुम्हारी मदद करता है और उन ज़रियों को उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता। बस जब तुम सब्र कर लेते हो तब वो तुम्हारी गैब से यूं मदद करता है कि तुम खुद भी समझ नहीं पाते और हालात देखते ही देखते बदल जाते हैं। वो तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। वो तुम्हारी दुआओं के जवाब यूं देगा कि तुम मुतमईन हो जाओगे।
گے۔ وہ تو کن کہتا ہے اور موسم پلک جھپکتے ہی بدل جاتے ہیں۔ بس یوں ہی وہ کن کہے گا اور یہ غم کا موسم بھی بدل جائے گا۔ وہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ، اور جب تم اس سے جڑ جاتے ہو تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر بن کر آئے گا۔ اور یاد رکھنا، اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے۔ اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو، جو بھی چاہیے اس کے لیے اس سے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔